आज नाग पंचमी है और ये त्यौहार बड़े हंसी उल्लास के साथ मनाया जाता है। देश भर में लोग आज के दिन दूध और लावा चढ़ाते हैं और अच्छी अच्छी पूरी पकवान बनाते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, गले लगाते हैं। सुबह उठकर एक दूसरे का पैर छुआ जाता है परिवारों में। और ये नाग पंचमी नाग देवता का दूध लावा चढ़ाकर आदमी इस त्यौहार को मनाता है। इस दिन आदमी छुट्टी भी ले लेता है काम काज से और सब इकट्ठा होकर इस खुशी को बांटते हैं। और यह त्यौहार प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। हम लोग के दादा बाबा भी इस त्यौहार को मनाए, हम लोग देखते आए और हम लोग भी मनाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल होता है कि यह त्यौहार किन लोगों से आया, कैसे आया। जब हमारा देश अनेक पंथ अनेक मिशन में और जंगली आदिवासियों की तरह या दूर दूर रहा करते थे, तो वो अपने अपने हिसाब से अनेक अलग अलग त्यौहार मनाते थे। अनेक वंशज था इस भारतवर्ष में, जैसे सूर्यवंश, जदुवंश, चंद्रवंश, नागवंश, गरुड़ वंश, अनेक वंशावली थी। उन लोगों का अलग अलग देवता थे, अलग अलग उनका चिन्ह था। तो इसी में से एक थे नागवंश, जो बताया जाता है कि प्रयागराज के लगभग में उनकी राजधानी थी। और उनमें भी तमाम महापुरुष थे, जैसे शेषनाग, बासुकीनाथ, ये लोग तमाम थे और लड़ाकू भी थे। जो बताया जाता है कि जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया तो जन्मेजय ने जाकर चढ़ाई किए और वहाँ प्रयाग में घोर युद्ध किए। नागवंशियों का जब हार न होने लगा तो कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग वहाँ से भागकर कुछ नागपुर चले गए, कुछ नागालैंड चले गए। तो उन नागवंशियों का ये त्यौहार था नाग पंचमी, वो लोग मनाया करते थे। उनका झंडा, उनका पताका जो था उन पर नाग छपे हुए थे। वो लोग प्रति साल इसी नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते थे। अब वो धीरे धीरे जब एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ, बेटी रोटी का रिश्ता बना, दुल्हन आई, बहू आई, तो अपने ससुराल में वो पूजा करने लगी। ससुराल के लोग भी स्वीकार कर लिए और इस तरह से नाग पूजा हम सब में हो गया। और ये भारतवर्ष में ऐसा होता भी है। जैसे रक्षाबंधन पहले ब्राह्मणों का त्यौहार था, दशहरा जो था वो क्षत्रियों का था, दिवाली जो था वो वैश्यों का था, होली जो था वो शूद्रों का था। ये चारों लोग अपना अलग अलग मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये चारों वर्ण के लोग चारों त्यौहार मनाने लगे और इससे हमारी एकता कायम हुआ, एक दूसरे का सम्मान हुआ, हम सब आपस में मिलजुल गए। तो इसी प्रकार नाग की भी पूजा हम लोगों के बीच में आया, सभी लोग मनाने लगे। अब इसमें कितना अंधविश्वास है, कितना सच्चाई है, हर आदमी को अपना अपना श्रद्धा होता है इष्ट देव के प्रति, चाहे वो काल्पनिक देवता हो या हकीकत हो। लेकिन ये बात तो साबित होती है कि जब हम एक दूसरे के महापुरुषों को या देवता को सम्मान करते हैं तो हमारा भाईचारा कायम होती है। और ये भारतवर्ष की ये खूबसूरती है कि हम एकता में, अनेकता में भी एकता को देख लेते हैं, जिससे हमारा वास्तव में भाईचारा चलती है। तो ये बहुत सुंदर बात है। और इसी तरह से जो नागवंश के देवता थे, नागों का नागवंश वैसे कोई सांप नहीं थे, नागवंश भी मनुष्य थे जैसे सब लोग थे। हाँ, ये है कि वो लोग नागों का पूजा करते थे और आज वो पूजा पूरे भारतवर्ष में है। इसलिए जो हिंदू धर्म नहीं बल्कि हिंदू समाज बना, क्योंकि हिंदू समाज एक ऐसा है कि जिसमें अनेक महापुरुषों की पूजा अनेक लोग करते हैं, अलग अलग करते हैं, अनेक देवी देवता हैं। लेकिन एक दूसरे के सम्मान करने से एक आदमी का अनेक देवता हो गए।
तो इससे एकता कायम हुआ, भाईचारा बढ़ा। तो ये खूबसूरती है। और इस त्यौहार पर आदमी जो परिवार इर्द गिर्द रहते वो भी इकट्ठा हो जाते हैं, हंसी खुशी से मनाया जाता है, पूरी पकवान बनता है, सब लोग मिलजुल कर बाँट कर खाते हैं और आनंद मनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि नाग पूजा नागवंशियों का था, आज पूरा देश मना रहा है, हम लोग मना रहे हैं। और ये भारत की खूबसूरती है कि एक दूसरे के देवी देवता के, एक दूसरे के महापुरुषों का, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान किया। यही यहाँ की खूबसूरती है और सुंदरता है साहब।